सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। जितना ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन है आसान भी है देखने में, लेकिन ये मुश्किल लगेगा आपको। आप बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना, उसके बाद आप देखिए आप खुद बोलेंगे कि क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि ए बी इज अ लाइट सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि ए बी जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है ए बी, इसके ऊपर जो पॉइंट पी है ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये इसके एकदम बीच में है। अब क्योंकि एकदम बीच में तो हम क्या देख सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा इस लाइन को, ठीक है। आगे बोला गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी कि जो डी और ई है वो ए बी के सेम साइड पे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी कि जो बी ए डी है एंगल, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई के, ए बी ई यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि एंगल ई पी ए, यानी कि ई पी ए ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ये बराबर है डी पी बी के। सो डी पी बी यानी कि यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई पी बी के, डी ए पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल डी ए पी ये वाला, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के, इस वाले ट्राइंगल के, ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमारे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान है ये भी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इरेज करके दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो एंगल देख रहे हैं आप, ये जो खाली से जो एंगल है इसको मैं मान लूंगा एक्स, ठीक है। अब इसको एक्स जो मैंने माना है, इस एक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को देखिएगा हम कैसे प्रूव करेंगे। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल ई पी ए यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये बराबर है डी पी बी के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे कैसे करूंगा इसको, एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल तो बराबर हैं और मैंने इसको लिख भी दिया है। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक्स को ऐड करता हूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले एंगल में मैं इसको ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल ऐसे बन जाएगा। क्लियर। और ठीक इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल में एक्स को ऐड करूंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये पूरा एंगल ऐसे आ जाएगा पूरा। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ई पी ए प्लस एक्स बराबर में एंगल डी पी बी प्लस एक्स। तो देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंगल ई पी ए प्लस एक्स, इसको जब जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए पी डी। सो इन दोनों को प्लस करके मिलेगा हमें एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू डी पी बी, और एक्स को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, बी पी ई। सो एंगल बी पी ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 करके। क्लियर। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल के अंदर की जो जो चीज़ें बराबर है हम उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल डी ए पी यानी कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल ए बराबर है इस वाले ट्राइंगल के एंगल बी के बराबर, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे को बराबर दे रखे थे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा था। और देखिएगा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एपी साइड ये वाली इस वाले ट्राइंगल की बीपी साइड के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल्स टू बी पी आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर तो लिखे, लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लेंगे बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जो P है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, दोनों को बराबर हिस्से में बांटेगा। और देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम ये लिखेंगे एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई, ठीक है। अब इन दोनों को हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमने इसको प्रूव भी करा है, ठीक है। तो इसका रीजन है हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए एक एंगल बराबर है और एक ये दूसरा एंगल बराबर है, और जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में भी बराबर है। ठीक है, यानी कि दो एंगल बराबर है और दोनों के बीच की साइड बराबर है। तो ऐसे जब भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो बीच वाली, तो उसको हम क्या लिखते हैं? सो देयर फोर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इसका रीजन हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड AD बराबर होगी इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के BEP साइड के बराबर होगी। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों ट्रायंगल के। तो अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे देयर फोर AD इज इक्वल्स टू BE। ठीक है, रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाय CP/CT। ठीक है, और ये था यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है ना? तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।